आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भूकंप के बारे में पढ़ने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे हुए हैं वो सारे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इससे पहले पर्यावरण के 4 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो ज्वालामुखी का रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहते हैं। तो भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। सेकंड प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाला जो यंत्र है वह है सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ की खोज किसने की। तो सिस्मोग्राफ की खोज जो करी थी जॉन मिल ने, इन्होंने सिस्मोग्राफ की खोज की थी। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना। तो खोज करने का यंत्र अपन देख चुके हैं, सिस्मोग्राफ है, और जो पैमाना है जिस स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो है रिक्टर पैमाना। एक और इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने की खोज किसने की। तो रिक्टर पैमाने की जो खोज की थी वो थे चार्ल्स एफ रिक्टर। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है। तो भूकंप का जो मुख्य कारण है वह है टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म क्या होता है, अर्थ की जो टेक्टोनिक प्लेटें हैं उनका खिसकना या टकराना। टेक्टोनिक प्लेटों में गड़बड़ी के कारण ही अधिकांश भूकंप आते हैं और इसे टेक्टोनिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भूगर्भ में वह स्थान जहां भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को कहा जाता है। तो जहाँ से भूकंपी तरंगें उत्पन्न होती है उसे भूकंप केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। इस इमेज से बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अभी जो प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें निकलती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे भूकंप केंद्र या भूकंप मूल कहा जाता है। अगला जो प्रश्न बनेगा इसमें, भूकंप केंद्र जो है उससे ठीक ऊपर 90 डिग्री पर जो पृथ्वी पर एक बिंदु है उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, तो इसे एपिसेंटर या हिंदी में अधिकेंद्र या ऊपरी केंद्र कहा जाता है। एक और प्रश्न यहाँ से ये भी क्लियर होता है कि भूकंपीय तरंगें कौन कौन सी है। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की है, पी यानी कि प्राइमरी वेव्स, एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स और एल यानी कि लव वेव्स। इसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। अब इसे लव वेव्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज करी थी वो करी थी HD लव ने, इसीलिए इसे लव वेव्स के नाम से भी जाना जाता है और सरफेस वेव्स भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है जो अभी इमेज में अपन क्लियर कर चुके हैं कि पृथ्वी की सतह पर भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है। तो भूकंप केंद्र से ठीक ऊपर का जो बिंदु है उसे अधिकेंद्र या एपिसेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं। तो विश्व के सर्वाधिक जो भूकंप है वो प्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। परसेंट है इनका 63% और सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी भी इसी क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, ये भी क्लियर हो चुका है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है। तो P, S और L तरंगे, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स, या इसे सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, धरातलीय तरंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंगें कौन सी हैं। तो सर्वाधिक तीव्र गति वाली जो भूकंपीय तरंगें हैं वो है P तरंगे यानी कि प्राथमिक तरंगे। अगला प्रश्न है, P तरंगों की प्रकृति, और एक और प्रश्न इसमें पूछा गया है S तरंगों की प्रकृति। दोनों की प्रकृति यहाँ पूछी है। तो P तरंगों की जो प्रकृति होती है वो अनुदैर्ध्य होती है, यानी कि ये संपीड़न और विलयन के रूप में आगे बढ़ती है। और जो S तरंगे हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यानी कि ये श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। तो धरातलीय तरंगे यानी कि सरफेस वेव्स अपन बात कर चुके हैं, जिसे लव वेव्स भी कहा जाता है। तो जो L तरंगे हैं वही अपनी धरातलीय तरंगे हैं और इनकी खोज किसने करी थी, धरातलीय तरंगों की HD लव ने, ये भी अपन क्लियर कर चुके हैं ऊपर। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं। तो जो एल वेव्स हैं, लव वेव्स,
वो सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपीय तरंगे हैं। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय तरंगे कौन सी है? यानी कि वह भूकंपीय तरंगे जो तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती हैं, वो है एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स। अगला प्रश्न है, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है? तो भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अगले कुछ प्रश्न सुनामी से रिलेटेड है, जैसे कि अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? यानी कि समुद्र के अंदर जो भूकंप आते हैं उनके द्वारा जो लहरें उत्पन्न होती हैं उसे सुनामी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण है भूकंप। और सुनामी किस भाषा का शब्द है ये भी पूछा जाता है। तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो जापान देश जो है उसमें भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसकी शुरुआत सन 2005 में हुई थी। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।